होस्ट एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत। ज्योतिष की जो थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, अक्सर हम लग्न की बड़ी फिक्र करते हैं। जन्म कुंडली देखते समय लग्न को केंद्र मानकर और लग्न को लग्न मानकर सब कुछ देखा जाता है, किंतु कुंडली में बहुत से ऐसे ज्योतिषी हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं जो चंद्रमा को उतना महत्व नहीं देते। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कुंडली में चंद्रमा का बहुत महत्व है। तो आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में यदि चंद्रमा के महत्व को आप समझ लें तो आपका जीवन वैसा नहीं रह जाएगा जैसा अभी और इस समय है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मान लीजिए कि आपके जन्म कुंडली में सारे ग्रह ठीक स्थिति में हो, चंद्रमा को छोड़कर, और बड़े बड़े राजयोग घटित हो रहे हों, बड़े बड़े धन के आने के अवसर उसमें दिख रहे हो, महादशा अच्छी चल रही हो, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, अब तो हमारे जीवन में बेहतर ही बेहतर होगा। किंतु यदि आपका चंद्रमा किसी भी दृष्टि से कमजोर है, अब चंद्रमा के कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो चंद्रमा के दोनों तरफ पाप ग्रह हो, या फिर चंद्रमा के केंद्र में अच्छे ग्रह नहीं हो, आपका जन्म कृष्ण पक्ष के रात्रि में हुआ हो, चंद्रमा राहु के साथ हो, चंद्रमा शनि के साथ हो, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो, राहु के अलावा या फिर दो पाप ग्रहों की दृष्टि हो, दो पाप ग्रहों के साथ संयुक्त हो, बहुत सी परिस्थितियां हो सकती है। चंद्रमा नीच का हो, एक दो नहीं काफी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, या चंद्रमा कहीं भी हो, उसकी राशि में पाप ग्रह हो। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें चंद्रमा के कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है। रात्रि का जन्म हो तब तो कुंडली को, कृष्ण पक्ष का जन्म हो, रात्रि का जन्म हो तो कुंडली पर एक बार नजर जरूर डालना चाहिए कि चंद्रमा की क्या स्थिति है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो तीक्ष्ण मस्तिष्क का है, मैंने कोई कोर कसर नहीं की, वो खुद भी चाहता है कि पढ़ाई करें, किंतु कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब सा लग रहा है, वो परेशान सा लग रहा है, वो फोकस्ड नहीं हो पा रहा है, उसका फोकस, उसकी एकाग्रता भंग हो रही है। तो एक बार जन्म कुंडली का निरीक्षण जरूर करवाएं। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे के लिए यह बहुत जरूरी है। और बच्चे ही नहीं, पूरा जीवन जगत जिसकी भी जन्म कुंडली है, चंद्रमा पर एक बार दृष्टि डालने की जरूरत है। क्यों? और यदि आपको न भी पता हो कि चंद्रमा कमजोर है या नहीं है, तब भी आपको चंद्रमा की फिक्र करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? यदि चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा मन का स्वामी है। पहली बात तो ये कि चंद्रमा मन का स्वामी है। दूसरी बात ये कि चंद्रमा को भी लग्न जैसा केंद्र मानकर सारे ग्रहों का विचार होता है और चंद्र कुंडली बनती है। तो पहली बात, जो चंद्रमा मन का कारक है, तो यदि मन ही ठीक स्थिति में ना हो, यदि मन ही कमजोर हो, तो भोक्ता जो फल को भोगना चाह रहा है वही कमजोर हो गया। एक व्यक्ति जो काम में लगने जा रहा है वही कमजोर है। ऐसी स्थिति में फल को पाने की संभावना कमजोर होती चली जाती है। इसीलिए कुंडली तो बड़ी अच्छी दिखती है, कुंडली बढ़िया दिखता है, राजयोग उसमें दिखते हैं, धन योग के अवसर दिखते हैं, पढ़ाई वाले ग्रह ठीक दिखते हैं। किंतु यदि चंद्रमा कमजोर है, उसके साथ अगर बृहस्पति भी कमजोर है, पंचमेश कमजोर है, ऐसे में तो फिर उसके मन का एक वाट सा लग जाता है। इसीलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा की फिक्र की जाती है। लेकिन आपको बहुत चिंतित होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यदि आप कुछ भी ना जानते हो तो इतना जरूर जाने कि यदि आपके घर में कोई बहुत विचलित, एकाग्रताहीन और फोकस से दूर दिखता हो, तो इतना जरूर करना चाहिए कि आपको सोमवार के दिन भोलेनाथ पर कच्चे दूध का अर्घ उस व्यक्ति के द्वारा जरूर दिलवाना चाहिए। घर में भी अगर संभव हो
कि आप मंदिर न जा पाए तो घर में भी हाथ पैर धोकर संध्या काल ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह चंद्रमसे नमः कम से कम 3 बार, हो सके तो 11 बार करके कच्चे दूध का कुछ बूंद का अर्घ दे दें। इससे चंद्रमा मजबूत होता चला जाएगा। पूर्णिमा में आपसे संभव हो तो पंडित ब्राह्मण को मंदिर जाकर दही दान करवाएं। ऐसी चीजें चंद्रमा को मजबूत करता है। प्रतिदिन यदि जो मंत्र मैंने अभी आपको कहा ओम श्रांग श्रींग श्रौंग स चंद्रमसे नमः, अगर इस मंत्र का मोतियों के माला पर या फिर किसी भी माला पर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उस माला एक माला का यदि आप जाप करते हैं और चंद्र देवता को प्रणाम कर स्मरण करके यदि आप कहते हैं कि हे चंद्र देवता अपनी शक्ति मुझ में भर दें, मेरे मन को ठीक करें, मेरे मन को ताकत दें। और मजेदार बात आपको बताऊं कि ऐसे बहुत से राज्य या देश के स्वामी हुए हैं जिनका चंद्रमा कमजोर रहा है। राजयोग तो घटित हो गया उनके जीवन में, वो पद पर भी बैठे, लेकिन कमजोर चंद्रमा के कारण न केवल उन्होंने अपना नुकसान किया बल्कि उस राज्य और देश का भी नुकसान किया। बहुत से ऐसे तानाशाह हुए हैं जो चंद्रमा की कमजोरी के शिकार हुए हैं और उन्होंने लाखों लोगों का कत्ल मचाया। चंद्रमा एक बेहद मजबूत ग्रह है और कुंडली की आत्मा है। रोगों में इससे सर्दी, खांसी, स्नोफिलिया और निमोनिया ऐसे गंभीर रोगों का विचार होता है। रोगों का तो एक बिल्कुल अलग गणित है। जहां चंद्रमा कमजोर हो वहां वो लक्षित होते हैं। इसके अलावा मां पर असर पड़ता है क्योंकि चंद्रमा मां का भी कारक है। चंद्रमा एक विराट कीमत रखता हुआ ग्रह है। उस पर कभी हम बहुत गहराई से कई वीडियो बना सकते हैं और आपके फायदे का हो सकता है, लेकिन जितना मैंने कहा है उतना आप अवश्य करें और जल्दी से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि बड़ी आसानी से अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने जीवन को संवार सकें। और आपने इस वीडियो को इतने प्यार से सुना तो बहुत बहुत आभार।